जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुआ है। अब वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने BLA को डेजिग्नेट किया है एज अ टेरर आउटफिट। और ये तब हुआ है जब आसिम मुनीर का दौरा यहाँ पर हुआ। 2 महीने में 2 बार यह व्यक्ति USA गया और शायद एक जेस्चर के थ्रू ये फैसला लिया गया कि हम BLA को डिजिग्नेट करते हैं एज टेरर आउटफिट। यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर तोयबा का मुखौटा है, उसे भी डिजिग्नेट किया हुआ है एज अ टेरर आउटफिट। तब हमें संतोष हुआ कि कम से कम US ने इसे एक टेरर आउटफिट माना तो सही, लेकिन इससे पाकिस्तान खुश नहीं था। हालांकि अब जबकि BLA को डिक्लेयर किया गया है एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तब पाक आर्मी, पाक गवर्नमेंट काफ़ी हद तक खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, इसकी स्थिति की, कि क्यों हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में: बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। इन सभी प्रोविंस में सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। पूरे पाकिस्तान का 44% लगभग ये हिस्सा कवर करता है। यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट था बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आज़ाद रियासत थी ये। यहाँ प्रिंस ऑफ कलात का शासन था। तब रियासतों का विलीनीकरण चल रहा था, विलय हो रहा था। तब मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान का और अधिक विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें उन्हें मिले। तब उनके हाथ से जूनागढ़ जा चुका था, हैदराबाद जा चुका था, भोपाल जा चुका था, कश्मीर भी जा चुका था। तब ऐसे में उन्हें दिखाई दिया बलूचिस्तान। उन्होंने प्रिंस ऑफ कलात का वकील बनना स्वीकार किया। उन्हें धोखे में रखा। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान, और धोखे से प्रिंस ऑफ कलात को धोखे में रहते हुए धीरे से मिलिट्री एक्शन के थ्रू बलूचिस्तान को इंटीग्रेट कर लिया गया इनटू पाकिस्तान। तब बलूचिस्तान के पास इतना सैन्य बल नहीं था कि वो इस इंटीग्रेशन का विरोध करता। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो एक तो एरिया वाइज बहुत बड़ा है और यह रिसोर्स रिच है, मिनरल रिच रीजन है पाकिस्तान का। बहुत सारे यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविंस है पाकिस्तान का। यहाँ पर हमेशा से एक नेग्लिजेंस देखने को मिला, हमेशा से ये नेग्लेक्टेड रहा। अधिकतर विकास हुआ पंजाब में और फिर सिंध में। इसी को देखते हुए यहाँ पर रोष उत्पन्न हुआ और उसके कारण से बहुत सारे एक ग्रुपिंग बनी, जैसे कि BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, मजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा। और इन्होंने वायलेंट एक्शन शुरू किया अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्सेट्रा। इन्होंने फैसला किया कि ये वायलेंट एक्शन करेंगे, टारगेटेड असैसिनेशन करेंगे और पाक आर्मी के अंदर खौफ डालेंगे। और वैसा हुआ भी। आज की स्थिति ये है कि 90% बलूचिस्तान में कंट्रोल है BLA का और उनके एफिलिएटेड ग्रुप का। यहाँ पर पाक आर्मी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसी कारण से शायद आसिम मुनीर ने बात की हो अपने US मास्टर्स से कि प्लीज़ आप BLA को भी डेजिग्नेट करें ताकि कुछ संतुष्टि हमें मिले, कुछ खुशी हमें भी मिले। अब अगर हम बात करें इस ग्रुपिंग की, तो इस ग्रुपिंग ने बहुत सारे किलिंग्स किए हैं हाल ही के समय में। 2 बार जाफर एक्सप्रेस, जो कि बलूचिस्तान को रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से जोड़ती है, उसे हाईजैक किया। बहुत सारे फौजियों को उन्होंने किडनैप कर लिया था। दरअसल यहाँ पर पाक आर्मी की बर्बरता देखने को मिलती है। यहाँ पर बिना बताए लोगों का अपहरण कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता और फिर वो कभी नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर आर्बिट्रेरी एक्शन हुआ, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वीकर सेक्शंस देखने को मिला। इसी कारण से यह क्षेत्र कभी से पाकिस्तान का पूर्णतः हो नहीं पाया, क्योंकि अपने आप में आज़ाद रियासत थी। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी जाता है, अतः ये अपने आप में एक बहुत विशाल प्रदेश है। सिर्फ ये पाकिस्तान तक नहीं फैला हुआ, लेकिन ये डेवलपमेंट हो सकता है और ज़्यादा इग्नाइट करे BLA के एक्शन को इनटू पाकिस्तान। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए
कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाइना का भी है। यहाँ पर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के थ्रू बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड रेल नेटवर्क खड़ा कर रहा है, बहुत सारे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ पर्सनल्स यहाँ पर अरेस्ट किए गए, माफ़ कीजिएगा मारे गए या उन्हें पकड़ लिया गया, उनका किडनैपिंग की गई बाय BLA, क्योंकि लगता था कि ये सिग्नेचर है एक दूसरे कॉलोनिज्म का, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का। और अपने मैसेज में BLA ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार के एक्सपेंशन का, कॉलोनिज्म का वो विरोध करते हैं, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट खड़े हैं। अब जबकि ये फैसला लिया गया है बाय USA कि हम BLA को भी डेजिग्नेट करते हैं एज अ टेरर आउटफिट, तो हो सकता है पाकिस्तान को कुछ हद तक एक बल मिले, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को कुछ हद तक एक मौका मिले कि दोबारा BLA पर हावी हो सकें और उनके एक्शंस को रोक सकें। वायलेंस किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से सही नहीं मान सकते, लेकिन वायलेंस हुआ क्योंकि यहाँ पर पाक आर्मी की, पाक गवर्नमेंट की बर्बरता, एट्रोसिटीज़, अत्याचार देखने को मिला। कई लोग इसे जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, उसी प्रकार से विलय हुआ बलूचिस्तान का। तो साफ बता दें, बलूचिस्तान आज़ाद रियासत थी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। इसका अपना एक एम्बेसी भी था इंडिया में, ये भारत से पहले आज़ाद हो चुका था। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट का रूल था, प्रिंस ऑफ कलात यहाँ पर रूल करते थे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और एक मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर थी। जब दोनों देश आज़ाद हुए तब उनके पास यह अवसर था कि या तो भारत से मिले या पाकिस्तान से, या स्वतंत्र रहें। उन्होंने स्वतंत्र रहना पसंद किया, ना उन्होंने भारत का साथ दिया ना पाकिस्तान का, लेकिन इस मौके का फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था और फिर निर्णय लिया गया बाय पाक आर्मी कि एक पाक कबीलाई लोग यहाँ पर जाएंगे और पाक आर्मी के सपोर्ट से यहाँ पर अटैक करेंगे, और तब शायद घबरा कर राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दें या फिर उन्हें जोर जबरदस्ती से इसके लिए मनाया जा सके। लेकिन तब पाक आर्मी को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी रेडी थी और हमने पुश बैक किया पाक आर्मी और कबीलाई लोगों को काफ़ी हद तक मुजफ्फराबाद तक। इसलिए वहाँ से हमारी सीमा लगती है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ पर लॉफुली तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ इनटू इंडियन यूनियन, जैसे कि बाकी राज्यों का हुआ। किसी प्रकार का कोई डराना धमकाना ऐसा कोई तरीका भारत सरकार ने नहीं अपनाया, ना कोई अत्याचार जम्मू कश्मीर में किया गया। सतत तौर पर वहाँ पर विकास किया गया और आज भी कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलसी लाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों के थ्रू यहाँ पर आतंक फैलाता है, यहाँ के युवाओं को बरगलाता है और कोशिश करता है कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनी रहे ताकि उसका हित पूरा होता रहे। इसलिए किसी प्रकार से बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर की तुलना नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो दोनों में अंतर है। अब देखना ये है कि इस फैसले के बाद BLA का मूव क्या होता है। क्या BLA अपना एक्शन और कड़ा करता है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, या फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है, ये समय बताएगा। लेकिन BLA अपने एक्शंस के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि इस फैसले के बाद अपने एक्शंस को और मल्टीप्लाई करे, इंटेंसीफाई करे और टारगेटेड किलिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि इन्हें मृत्यु का भय तो है नहीं और इनका यही विज़न है कि ये बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक आज़ाद रियासत थी। US के अपने डिप्लोमेटिक हित होते हैं। साउथ एशिया में इस वक्त वह प्रो पाकिस्तान बना हुआ है और बहुत बड़ी गलती ट्रंप कर रहे हैं यह सोचकर कि इसके थ्रू वह भारत पर प्रेशर डाल सकेंगे, लेकिन इन लॉन्गर रीजन, इन लॉन्गर टाइम उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप चौथी बड़ी इकॉनमी को इग्नोर करके एक फेल्ड स्टेट का साथ दे रहे हो, जो कि किसी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। लेकिन देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, असर क्या होगा US पर, पाकिस्तान पर एंड पर्टिकुलरली BLA पर, बलूचिस्तान पर।
लेट्स सी, अगर इस संबंध में कुछ अपडेट्स सामने आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को प्रोपोगेट कीजिए, प्रमोट कीजिए ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जान सकें। बेल आइकन प्रेस करिए और do like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।